अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस एक साथ 8 टीम लगाकर आठों आरोपियों के घर पर छापेमारी कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। सर बताइए कि क्या कुछ जानकारी मिल रही है, 8 आरोपी कौन है और उनके घर पर आखिरकार क्यों पुलिस दबिश दे रही है? बिल्कुल निशांत, आपको बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर समूचे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी इसकी गूंज दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को लेकर बैक फुट पर नजर आ रही है और अब एक्शन शुरू हो चुका है, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ये एक्शन लिया जा रहा है। जिस तरीके से पहले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उससे पहले एफआईआर होती है और फिर उन्हें जेल की शिक्षों के पीछे पहुंचाया जाता है। अब उनके घरों पर दबिश देकर छापेमारी किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये कार्रवाई अगर पहले होती तो निश्चित तौर पर जो विपक्षी दल हैं, तमाम आरोप लगा रहे हैं, वो कम से कम उससे बचती। लेकिन ये देर हो गई, ये कहा जा सकता है, क्योंकि पहले से ये सवाल उठने शुरू हो गए थे कि जब सबसे पहले जो समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री पवन पांडे ये मामले को उठाते हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद यूपी प्रभारी संजय सिंह भी इस मामले को अक्सर उठाते रहते हैं, कभी चंदा चोरी तो कभी इस तरीके के चढ़ावा चोरी का मामला। और बात करें तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जिस दिन से इस मामले को उठाया, उसके बाद कहीं ना कहीं उसके बाद एक्शन होना शुरू हुआ। कुछ दिनों तक तमाम पहले लीपा पोती हुई, ढकने का काम हुआ, लेकिन आखिर में धीरे धीरे मामले सामने आने शुरू हो गए। श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला, जिसमें ये कहा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में बहुत कुछ दर्ज है और उनको भी नष्ट किया गया। अभी इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, लेकिन एक विडंबना देखिए, ये देखिए कि पहले एसआईटी का गठन होता है और फिर बाद में एफआईआर दर्ज होती है, जो सरकार की मंशा पर सवाल है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा कि एसआईटी गठित कर दी जाए और उसके बाद उसकी जो है एफआईआर हो। हमेशा ये देखा गया है कि सीबीआई जांच भी करती है तो एफआईआर के आधार पर ही जांच करती है। तो ये जो देरी हुई एफआईआर दर्ज करने में, वो कहीं ना कहीं अपराधियों को, आरोपियों को एक बचाने का, शॉर्टकट रास्ता अपनाने का, बचाने का एक रास्ता ढूंढा गया। ये कहा जा रहा है कि मगरमच्छों को बचा दिया गया, मछलियों को फंसा दिया गया। और एक नाम बड़ी तेजी से, टिन्नू यादव, इनका नाम तेजी से लिया जा रहा है, जो कि चंपत राय के बहुत ही करीबी थे। तो 8 आरोपियों पर एफआईआर के बाद अब उनके घरों पर छापेमारी अब बड़े पैमाने पर पुलिस की टीमें कर रही हैं। एक साथ दबिश डाली गई है। टिन्नू के घर का जो है उसमें भी छापेमारी हुई है और वहां ताला पड़ा था, इसलिए पुलिस टीम और राजस्व की टीम पड़ोसियों से भी पूछताछ कर रही हैं। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जेल में बंद हैं 8 आरोपी। उन्हीं के घर पर सुबह सुबह पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस की 8 टीमों ने एक साथ एक ही वक्त पर आरोपियों के घर पर दबिश दी है। इस दौरान 3 से 4 आरोपियों के घर पर ताला लगा हुआ मिला है। पुलिस ने पड़ोसियों से भी सवाल जवाब किए। बाकी आरोपियों के परिवार के लोगों से भी पूछताछ की गई है। तो छापेमारी के दौरान राम शंकर यादव और टिन्नू के घर पर ताला लगा मिला। कुछ देर बाद टिन्नू की मां मौके पर पहुंचती हैं और ताला खोलती हैं। पुलिस टिन्नू के घर से थोड़ी दूरी पर भतीजे और आरोपी मनीष यादव के घर भी जो है छापामारी करती, वहां भी ताला लगा हुआ था। वहीं तीसरे आरोपी सुभाष चंद्र श्रीवास्तव के घर पर भी कोई नहीं मिला, बाहर ताला जड़ा हुआ था। तो आप देख सकते हैं सीधे वीडियोज में कि पुलिस की छापेमारी घर के अंदर कैसे दाखिल हुई, कहां ताला लगा हुआ मिला, ये विजुअल में आप देख सकते हैं। छापेमारी में राजस्व अधिकारियों, खासकर लेखपालों को भी शामिल किया गया है। पुलिस पड़ोसियों से आरोपियों की संपत्ति, हाल ही के दिनों में लाइफ स्टाइल में आए बदलाव की जानकारी जुटा रही है। और आपको बता दें कि इस मामले में 25 जून को मंदिर ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर पहली एफआईआर
दर्ज हुई थी। टिन्नू समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। 26 जून को सीजेएम कोर्ट ने आरोपियों को 3 दिन के लिए जेल भेज दिया था। इस बीच शनिवार को श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की पुष्टि कर दी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी की ओर से जानकारी दी गई थी। नाना करते हुए बाद में हाँ किया गया। इस्तीफे की खबर पहले आई, पहले इनकार किया गया और बाद में स्वीकार किया गया। तो ये कहीं ना कहीं फजियत कराने वाला मामला है। अब जरा आरोपी भी समझ लीजिए उनके काम क्या थे, इसको भी समझ लीजिए। राम शंकर यादव टिन्नू, इनकी जिम्मेदारी थी दान पात्रों की देखरेख। इन पर आरोप है कि करोड़ों रुपए गबन किए, अयोध्या के आसपास संपत्तियां खरीदी। दूसरे आरोपी हैं अनुकल्प मिश्रा। इन पर जिम्मेदारी थी रुपयों की गिनती में ये शामिल रहते थे। आरोप है कि चढ़ावे की चोरी करके रुपए बाथरूम में छिपाया जाता था। ये छिपाते थे, ये आरोप है। तीसरे आरोपी हैं लौकुश मिश्रा। इन पर जिम्मेदारी थी चढ़ावे, नकदी की काउंटिंग। स्टाफ का जो सदस्य है, ये सदस्य भी थे और आरोप इन पर है चढ़ावा चोरी करके करोड़ों की संपत्तियां बनाई। घर से 12 लाख रुपए बरामद भी हुए। चौथे आरोपी हैं सुभाष चंद्र श्रीवास्तव। इनकी जिम्मेदारी थी कैश काउंटिंग। स्टाफ के प्रभारी हैं, स्टाफ को संभालना। इन पर भी आरोप है निगरानी में लापरवाही बरती, दान की चोरी में शामिल हैं। पांचवें आरोपी हैं करुणेश पांडे। इन पर जिम्मेदारी थी दान के रुपए को कच्छ तक लेकर आना और उसकी गणना करना। आरोप है दान के पैसों से अयोध्या के आसपास संपत्तियां खरीदी। छठे आरोपी हैं मनीष यादव, ये रिश्तेदार भी हैं टिन्नू यादव के। इन पर आरोप है, इनकी जिम्मेदारी पहले समझ लीजिए, दान पात्रों में आने वाले चढ़ावे की गिनती करना। आरोप है मंदिर के चढ़ावे की चोरी। घर से 36 लाख रुपए बरामद हुए हैं। सातवें आरोपी हैं अविनाश शुक्ला। इन पर जिम्मेदारी थी दान के रुपयों को कच्छ तक लेकर आना और उसकी गणना करना। इन पर भी आरोप है दान में आए रुपए चोरी करता था, अयोध्या के आसपास संपत्तियां खरीदी। आठवें आरोपी हैं रमाशंकर मिश्रा। इनकी जिम्मेदारी थी दान पात्रों को गणना कक्ष तक ले जाना, उनकी निगरानी करना। आरोप है आरोपियों के साथ मिलकर दान में आए रुपयों में हेरा फेरी करता था। ये आरोप है और इसी में एसआईटी ने 23 जून को रिपोर्ट सौंपी थी। 2 दिन बाद गिरफ्तारी हुई। और आपको ये भी बता दें कि मामला चोरी का जो 7 जून को सामने आया था, जब अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर तमाम आरोप लगाए थे, फिर यूपी सरकार ने 13 जून को एसआईटी बनाई। एसआईटी ने 23 जून को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गृह यानी संजय प्रसाद को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी। 25 जून को ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर पहली एफआईआर दर्ज हुई। इसमें रामशंकर यादव और टिन्नू समेत 8 को नामजद किया गया। इस बीच शुक्रवार को मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया, लेकिन इसकी पुष्टि शनिवार को होती है। तो इतना सब कुछ होने के बाद जो चंपत राय हैं और पूरी उनकी टीम, आखिर ये किसके आशीर्वाद से वहां पहुंचे, और जिनका आशीर्वाद है उनकी अभी तक उनका कोई भी बयान ना आना बहुत बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। यानी केंद्र सरकार का इनको बर्दाश्त था और एक भी बयान, जो बयान बहादुर हैं, कहीं से भी कोई बयान अभी तक नहीं आया। ये सवाल खड़ा किया जा रहा है। और ये हालात तब हैं जब 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में इस तरीके का जो मामला है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के पास से जो है 80 लाख के करीब रुपए भी बरामद किए हैं और सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्य के आधार पर पुलिस टीमें आरोपियों के घरों और अन्य ठिकानों पर अब सघन छापेमारी कर रही हैं। यानी अभी और बरामद होने की यहां से गुंजाइश है या आशंका है। और साथ ही इनके द्वारा जो संपत्तियां बनाई गई हैं
उन पर भी टेढ़ी नजर हो गई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो इसको लेकर अब सख्त नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस मामले में आगे चलकर और क्या कुछ खुलासे होते हैं और कैसे भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर डैमेज कंट्रोल करती है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर अयोध्या के प्रभु राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर के इस वक्त बड़ी खबर है कि राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, उनके घर पर दबिश दी जा रही है, छापेमारी की जा रही है, आस-पड़ोसियों से पूछताछ की जा रही है, रिश्तेदारों से पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इनके हाव-भाव कैसे बदले, इनके द्वारा संपत्तियाँ कहाँ से ली गई। तो पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और सभी के घरों पर एक साथ 8 टीमें लगा करके छापेमारी कर दबिश दी जा रही है। फिलहाल इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए सर आपका धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।